आइडिया। हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करेंगे। इससे क्या होगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा लगा मेरा प्लान? ऐसा मतलब पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है कि भाई आप बायकॉट, वर्ल्ड कप बायकॉट करेंगे तो पैसों का इतना जुर्माना लगेगा, सारा बहुत ही मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलने के लिए। तो हम वो नुकसान तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट वी कैन डू समथिंग एल्स। वो ये कि भाई हम इंडिया को देंगे जोरदार झटका। हम बिल्कुल टॉस से पहले बोल देंगे कि हमने नहीं खेला, हम सिर्फ इंडिया वाला मैच बॉयकॉट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आईसीसी वाले क्या उखाड़ लेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट जो है वो इंडिया को दे देंगे, वो तो वैसे भी उनको मिलने हैं, हारना तो हमने पाकिस्तान ने वैसे ही है ना। तो 2 पॉइंट हम इंडिया को ऐसे ही दे देंगे बगैर खेले हुए। तो वो उसमें क्या होगा, उसमें हमारी इज्जत फुल तरीके से बच जाएगी। और इस बात के ऊपर गौर फिक्र हो रही है, और भी बहुत सारी प्लानिंग हो रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर, और क्या पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें और बहुत सारे राज खुलकर आ रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना जरूरी है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सीन बड़ा खतरनाक हो चुका है, और हिंदुस्तान की लास्ट वाली बैटिंग देखने के बाद, मतलब जो खैर तो पिछले तीनों मैचों में ही बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। एक में 238 किए, एक में 209 चेस किए, एक में 153 10 ओवर में चेस किए। इंडिया ने न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ा दिए, और पाकिस्तान में फिर ये बातें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग करने लगी कि भाई बॉयकॉट करने का तरीका ढूंढो। अगर बेइज्जती से बचना है, इंडिया से बचना है, तो बॉयकॉट का तरीका ढूंढो। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो इंडिया से बचने के बाद हम, आपको क्या लगता है कि हमें डर लगता है इंडिया से? हम डरते हैं इंडिया से? नहीं, हम अपने भाई का साथ देंगे, हम बांग्लादेश का साथ देगा, हम इंडिया का मैच बॉयकॉट करेगा, हम बांग्लादेश का साथ देगा। अमी बंगाली छो, अमी तुम्हें भालोबाशे। साला इतनी आती है मेरे को, बंगाली से ज्यादा नहीं आती है, बस इतना साथ हम दे सकते हैं। देखो इसमें क्या होगा, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तो हम बांग्लादेश का साथ देंगे, और जो ये बातें चल रही हैं कि भाई बांग्लादेश को पाकिस्तान ने निकलवा दिया, पाकिस्तान ने मरवा दिया, पाकिस्तान ने चने पे झाड़ पे चढ़ा दिया, वो सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा ये वाली बात भी क्लियर हो जाएगी कि भाई हमने अब जो है वो पाकिस्तान ने अपना काम कर लिया, और अब हम इंडिया से हार भी नहीं सकते। और अब इंडिया के 300, क्योंकि भारत का ख्वाब है 300 मारना T20 में, और वो ख्वाब मुझे पता है कि ये पक्की प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की। हारिस रऊफ तो छुट्टियों पर है, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये इंडिया वाले अपना पक्का तरीका बनाकर बैठे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के खिलाफ 300 मारना है हर हालत में। पाकिस्तान के बॉलरों को हमने रुलाना है जैसे न्यूजीलैंड के बॉलर रो रहे हैं, और न्यूजीलैंड भी बाय द वे अब हमारा साथ देगा। अगर आज वोटिंग हो कि भाई क्या भारत को वर्ल्ड कप से निकालना चाहिए, तो न्यूजीलैंड का वोट सबसे पहले आएगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है गुरुजी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, सबसे पहले भाई मैं वोट डालूंगा कि भारत को साइड में करो, क्योंकि इतना जुल्म कोई नहीं करता किसी के ऊपर। और हमें लग रहा है कि न्यूजीलैंड हमें छोड़ देगा। मतलब भारत ने न्यूजीलैंड को मारा नहीं है, भिगो भिगो के मारा है। तो हमारे लिए उन्होंने, क्योंकि हम तो उनके इतने ज्यादा दोस्त भी नहीं है, सीधी सी बात है भाई, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत भारत पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इसका बदला जो है ना वो क्रिकेट में लेते हैं। पिछले 8 मैचेस में भारत ने पाकिस्तान को बहुत गंदे तरीके से पेला है, जिसको लेकर मैं अभी तक डिप्रेशन में हूं। देखो मेरा ख्वाब तो बड़े बड़े हैं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत का मैच हो, पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, पाकिस्तान ये कर दे, पाकिस्तान वो कर दे, लेकिन अजी घंटा माजरत के साथ यही देखना पड़ता है हमें, हर बार जो है ना पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, हारनी पड़ती है। इस दफा जो हमारा प्लान है वो इसीलिए ही चेंज है कि हम या तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे, ये कल तक डिसीजन आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे आए हुए हैं अभी, अब देखो प्राइम मिनिस्टर साहब आके करते क्या है, आप सोच में रह जाएंगे कि भाई हमारे साथ हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, वो आकर ब्रीफिंग देंगे कि भाई आप लोगों ने जो किया बड़ा वेल डन पाकिस्तान, आपने बांग्लादेश का साथ दिया, वो हमारे भाई हैं, आपने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, ये वो वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश को भी तो खुश करना है ना, प्रॉब्लम ये है। अब वो बेचारों को हम ऐसे बोल दें कि देखो जी हमने तुमको निकलवा दिया और हम जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो कोई बुरी बात है। इसलिए हमें थोड़ा सा गेम को अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा, हमें बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा सा खड़ा होकर उनको सपोर्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद हम बोलेंगे देखिए अब मजबूर है, हमें वर्ल्ड कप खेलना पड़ सकता है। साला $16 मिलियन का नुकसान, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है भाई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है। अगर आप पहले राउंड से भी बाहर होते तो भी आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही मिलते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये अगर हम वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करते हैं बेवकूफी होगी, इसलिए बॉयकॉट नहीं करना। हाँ, इंडिया से बचने का रास्ता मैं आपको बार बार वही बताता हूं कि भाई मैच से पहले बॉयकॉट कर लो, ये आप इंडिया से बच जाओगे। वो बहुत खतरनाक और खूनख्वार हुए पड़े हैं, दरिंदे पाल रखे हैं भारत ने, दरिंदे। लोगों के पास बैट्समैन है, लोगों के पास बॉलर हैं, इनके पास दानव हैं, दरिंदे हैं। ये किसी के रहने, ये शाहीन शाह अफरीदी बेचारा डिप्रेशन में चला गया, वो तो कह रहा है कि भाई मुझे वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखो।
हारिस रऊफ इस टाइम पे पार्टियां कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, पूरी दुनिया में जो है वो जश्न मनाए जा रहे हैं हारिस रऊफ की तरफ से। वो तो यही कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड में ना रख के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं पाकिस्तान को अपनी जान भी दे सकता हूं इस बात के लिए कि पाकिस्तान ने ये मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे अभिषेक शर्मा से बचा लिया, मुझे ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव से बचा लिया। क्योंकि वो दानव किसी को नहीं छोड़ते, वो पकड़ पकड़ के रख रख के पेलते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के सारे बॉलर्स जो है वो डरे हुए हैं। लेकिन अभी भी आपको बता दूं कि भाई पाकिस्तान का कंफर्म नहीं है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और मुझे नहीं लगता कि अब हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम था वो हल हो गया। हमारा बांग्लादेश बेचारा, मतलब हम उसको बाहर निकालना चाहते, निकालना नहीं चाहते थे, मतलब हम चाहते थे कि वो अंदर आए, लेकिन अब वो नहीं खेल सकता, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम तो बिल्कुल मासूम से लोग हैं, हमारी क्यूट क्यूट शक्लें, हम तो मासूम, हम किसी का नुकसान थोड़ी ना कर सकते हैं। वो तो हमारे बांग्लादेशी भाई हैं ना, 1971 में बड़ा भाईपना दिखाया था ना, भारत के साथ मिल गए थे, पाकिस्तान से निकले, अब निकले हैं। असल प्रॉब्लम मुझे इसलिए थी, मैं कहता चलो भाई इनको साइड में करो, पहले पहले इनको वर्ल्ड कप से निकालते हैं। हमने नॉकआउट मानो या ना मानो, ऐसा दुनिया कहती है, हम नहीं कहते। मैं अभी भी कहता हूं बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है, हम बहुत ख्याल करते हैं बांग्लादेश का, और बांग्लादेश भी हमें अपने अब्बू की तरह मानते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बट पता नहीं क्यों पूरी दुनिया को ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा गेम खेला है भारत के साथ, पाकिस्तान ने बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान ने बड़े गंदे, भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। अबे मसला भारत के साथ है, लड़ना आईसीसी से है, हमारा काय का लेना देना? मुझे तो अभी भी लगता है कि भाई ये बॉयकॉट अगर इस चक्कर में कर रहे हैं कि हमने बांग्लादेश का साथ दिया और उनके साथ नाइंसाफी, तो फिर तो बहुत गलत है। अगर हम ये सोच के बॉयकॉट कर रहे हैं कि नहीं यार ये जो इन्होंने किया है ना न्यूजीलैंड के साथ, तो ये हमारे साथ और भी बुरा कर सकते हैं, इसलिए हम अपने बॉलर्स को बचाने के लिए बॉयकॉट करेंगे, ये बॉयकॉट सही माने में माना भी जाएगा। और मैं एज अ पाकिस्तानी पर्सनली तौर के ऊपर चुम्मियां दूंगा भाई यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, अगर वो इस बात के ऊपर बॉयकॉट करते हैं। और मुझे लगता है कि यही पॉइंट है हमारे पास, वरना मैदान में तो हम उनसे जीत नहीं सकते हैं, ये बात पक्की है। बातों में हम उनसे जीत जाएंगे, मीम्स में हम उनसे जीत जाएंगे, हर चीज में हम उनसे जीत जाएंगे, बट क्रिकेट के मैदान में जब हम उतरेंगे तो सॉरी टू से दैट बट दैट्स ट्रू कि भाई हम भारत को हराने में नाकाम रहेंगे, और भारत हमें फिर से रख रख के चपेड़े मारेगा मुंह के ऊपर, जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे रोने निकल जाएंगे, हमारी नस्लें फिर से तबाह हो जाएंगी, हम अगले 6-8 महीने के लिए फिर से डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि भारत का ये सीन है, जब जब हम थोड़ी अच्छी फॉर्म में आते हैं, थोड़ा सा हम इंजॉय करने लगते हैं, ये आते हैं हमें वर्ल्ड कप वगैरह जैसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर हराते हैं और हमें डिप्रेशन में डाल के 25 करोड़ अवाम जब है डिप्रेशन में जाती है, 25 करोड़ अवाम को सदमा देते हैं ये भारतीय। इसीलिए हमारे पास सबसे जो मजबूत विकल्प है, जो सबसे मजबूत हमारे पास चीज है, वो यही है कि भाई हम बॉयकॉट करें, और ऐसे तरीके से बॉयकॉट करें कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएं, पाकिस्तान की आवाम भी खुश हो जाए कि देखो जी हमने बॉयकॉट कर दिया, बांग्लादेश भी खुश हो जाए, और हम इंडिया से हारने से भी बच जाएं। कोई बात नहीं, 2 पॉइंट उनको मिल जाएंगे फॉरफिट करने के, हम जो फॉरफिट कर देंगे तो 2 पॉइंट भारत ले जाएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, बट कम से कम हमारी इज्जत जो है वो सेफ रह जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक जरूर पहुंचेगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।